कि अगर किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए गोल्ड इकट्ठा करना है तो वो कैसे करे? आई वुड से एसआईपी कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, दैट इज द बेस्ट वे। ओके, रनिशा जी आप गोल्ड में निवेश कैसे करती हैं? मैंने बताया जैसे मैं 30% मेरे पोर्टफोलियो का गोल्ड में इन्वेस्टेड है, एंड 30 में से 10% फिजिकल गोल्ड, 10% इज डिजिटल गोल्ड एंड 10% इज गोल्ड ईटीएफ। तो मैं हर तरह से इन्वेस्ट करती हूँ। और आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर कितना है ओवरऑल? ओवरऑल जैसे मैंने बताया, अगर मेरे 100 रुपए इन्वेस्टेड है तो 30 रुपए मेरे गोल्ड में है। ओके, अच्छा। और अगर हमारे दर्शक जो है उनके घर में कुछ पुराना सोना पड़ा हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसे बेच देना चाहिए, अभी फिलहाल अपने पास रखना चाहिए, या फिर उसको बदल के जो है कुछ नई ज्वेलरी खरीद ले या रीमेक करा ले? क्या सलाह देंगे आप? अगर आपके पास जो गोल्ड पड़ा है वो काफी शुद्ध है, 995 या 999 है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और आई मीन इनफैक्ट आपको जरूरत है अगर उससे पैसों की, तो आप उसको बेच सकते हैं क्योंकि आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा गोल्ड पड़ा है जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, काफी पुराना है, एंसेस्ट्रल गोल्ड है, उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो यस उसे आप जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि एक इमोशनल वैल्यू को आप बेचना नहीं चाहते कभी भी। अब अगर आपके पास ऐसी डिजाइन्स हैं जो काफी पुरानी हो चुकी है एंड कुछ आपको इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसके साथ, तो आप उसमें रीमेक करके नई ज्वेलरी खरीदे। तो हर तरह से जैसे इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर डिसीजन क्या करना चाहिए। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। ठीक है। और फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ आपके अकॉर्डिंगली सेफ ज़्यादा क्या है? आई थिंक दोनों सेफ है, दोनों में आप बाइंग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। अगर मैंने बताया जैसे अगर आपको फ्लॉन्ट करना है तो आप ज्वेलरी खरीदिए, फिजिकल गोल्ड खरीदिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड ईटीएफ खरीदिए। और रनिशा जी मेरा अगला सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को 10 ग्राम गोल्ड लेना है तो सबसे किफ़ायती तरीका क्या है? 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो आई वुड से ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में खरीदिए, और उसको रख दीजिए, भूल जाइए लेके। 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप 10 ग्राम गोल्ड खरीद पाएंगे आज, एंड भूल जाइए उसे 5 साल तक, एंड यू ऑलमोस्ट सी कि यहाँ से पैसे आपके डबल हो सकते हैं। तो देखिए डबल करने का कितना अच्छा तरीका आपको रेनिशा जी ने 1 मिनट में बता दिया है। क्या रेनिशा जी गोल्ड के लिए सिप बेहतर है या फिर एक मुश्त खरीद बेहतर है? आई थिंक एसआईपी इज अ बेटर वे। ओके। और अगर अपनी बेटी के लिए किसी को गोल्ड खरीदना है, उसे गिफ्ट करना है, तो वो फिजिकल होना चाहिए या फिर गोल्ड ईटीएफ होना चाहिए? ऐसा हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल एक तरीका है गोल्ड को गिफ्ट करने का, तो फिजिकल गोल्ड होना भी जरूरी है। 50% फिजिकल गोल्ड खरीदें, 50% डिजिटली खरीदें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़ेगी एंड आई थिंक रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। दोनों तरीके 50-50% आप कर सकते हैं। और रनिशा जी त्योहारों पर जो है गोल्ड खरीदना हमारा ट्रेडिशन ही है, तो अब क्या आपको लगता है कि इसमें भी प्लानिंग करनी चाहिए हमें अच्छे से? यस, प्लानिंग कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सेव करते रहिए। बाकी त्योहारों पर आप गोल्ड खरीदे ना खरीदे, बट साल में एटलीस्ट 2 बार तो आपको जरूर गोल्ड खरीदना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन एंड धनतेरस या दिवाली के दिन। ये 2 मौकों पर आप 6-6 महीने में ये मौके आते हैं, तो आपकी जितनी सेविंग्स हुई हो उसमें से थोड़ा बहुत आप गोल्ड में जरूर डालिए इन दोनों मौकों पर। और रेनिशा जी ये मेरा सवाल आपसे है, अगर आज आपको 50,000 रुपये फर्ज करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो आप क्या खरीदेंगी, सोना या फिर कुछ और? ऑब्वियसली 50,000 मिले हैं तो आई गो एंड बाय 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन, ऑनलाइन खरीदूंगी या फिर मैं फिजिकल खरीदूंगी, वॉट एवर।